अब आप भी बना पाएंगे बाज़ारों में मिलने वाला ये वर्की समोसा जो कि सुपर क्रिस्पी होता है। जिसे बनाने के लिए इस तरह की मैदे की शीट तैयार की जाती है, जिसे बनाना आज मैं आपको बताऊंगी। इसे रोल पट्टी, समोसा पट्टी भी कहते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी सॉफ्ट होती है। और इसे बनाने के लिए मैं एक बोल में 2 कप मैदा ले रही हूँ। उसे अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि कोई भी एक्सेस चीज़ जो है वो इसमें ना आने पाए। उसके बाद अब मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब नमक डालूँगी और उसके बाद इसमें 2 टीस्पून ही ऑयल डलेगा। तो यहाँ रेशियो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल है कि 2 कप मैदा तो 2 टीस्पून इसमें ऑयल जाएगा। अब आप इसमें पानी जो है बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही डालकर एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे, जैसे हम रोटियों का बनाते हैं। इसे कोई खस्ता या बहुत ही हार्ड नहीं करना है, बस सॉफ्ट सा आटा लगा के इसे हम ढक देंगे और ढक के इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट करने देंगे। आधा घंटा रेस्ट होने के बाद आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट लचीला हो जाता है। अब इसे हम एक बर्तन में अलग रख कर इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। इसके बॉल्स का साइज़ हम रोटियों जितना तो नहीं, बस रोटी से थोड़ा सा कम कर लेंगे। 1 बाय 1 करके इसके सारे बॉल्स इसी तरह से दबा दबा कर इवनली बिल्कुल सॉफ्ट बिना क्रैक के इसी तरह से बनाकर रख लेने हैं। और फिर उसके बाद सारे पेड़े जब तैयार हो जाएंगे तो फिर एक बोल में थोड़ा सा सूखा आटा मैदे का उसे लगाकर इसे बेलन से पूरियों के साइज़ में बेल लेंगे। और इसी तरह से आटा लगा लगा कर सारे बॉल्स को हम 1 बाय 1 पूरियों के साइज़ में ही एक साइज़ में बेल बेल कर इसे अलग हम रखते जाएंगे। और जब सारे पूरी हमारे तैयार हो जाएंगे इस तरह से, तो जब तक इक्वल पार्ट्स में सारी रोटियां तैयार हो रही हैं, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए आप इनकी पट्टियों को कैसे तैयार करते हैं। तो और अब देखिए सारी रोटियां जब तैयार हो गई हैं तो एक बोल में ब्रश की हेल्प से या फिंगर से भी आप रिफ़ाइन ऑयल मैंने लिया है उसे इस पे इस तरह से लगाकर और जो मैदा है सूखा पाउडर उसे हम ऊपर से डालते जाएंगे। और 1 बाय 1 करके सारे मैदे की पट्टियों को इसी तरह से एक पर एक बार तेल लगाएंगे और उसके बाद बहुत सारा मैदा हाथ से चुटकी की हेल्प से उस पे छिड़कते जाएंगे। मैदा और फिर ऑयल, फिर मैदा, फिर ऑयल, इस तरह से देखिए 1 बाय 1 करके मैं एक एक शीट एक पर एक रखती जा रही हूँ, जैसे लाइक अ टावर आप समझ लीजिए उसे इस तरह से बनाकर। और देखिए सारे पट्टियाँ जो है इक्वल बिल्कुल साइज़ की होनी चाहिए ताकि हमारी जो रोटी कोई आगे पीछे ना हो। अब उसे इस तरह से अच्छी तरह से बैठाकर सब एक जगह अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे। अगर कोई ऊपर नीचे सरक रहा है तो उसे भी अच्छी तरह से बैठा लेंगे। और अब बेलन की हेल्प से इसे आहिस्ता आहिस्ते से उलट पुलट करके बेल लेंगे। कभी कभी क्या होता है जब हम बेलते हैं तो ऊपर वाला भाग इस तरह से जो है वो स्लिप करता जाता है ऑयल की वजह से, तो उसे हम सेट करते जाएंगे। और इसी तरह से एक बड़ा सा रोटी डोसे के आकार का उसे हम बना लेंगे। और इस तरह से करने से सारी रोटियां जो हमने लेयर बाय लेयर दी थी वो बिल्कुल इवनली पतली पतली सी शीट्स की तरह हो जाती हैं। और अब एक डोसे के ही तावे पर जिसे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर हल्का गरम रखा था उस पे इसे डालकर हम ऊपर नीचे उलट पुलट कर 5 से 10 सेकंड के लिए सेक लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, बिल्कुल रोटियों की तरह पकाना या लाल या इसे मतलब पकाना ही नहीं है, बस सिर्फ गर्म करना है। और देखिए और 1 बाय 1 इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते से करके एक शीट को अलग निकालेंगे। दोबारा से फिर हम इसे अपोजिट साइड पे पलट देंगे और पलटने के बाद फिर उस साइड का हम जो है इसके शीट्स को भी निकाल लेंगे। और इसे देखिए कपड़े की हेल्प से, अगर ये थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है तो आप तवे को ऑफ़ कर दें गैस के फ्लेम को। और इस तरह से बहुत ही ईज़िली एक के बाद एक शीट आपकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी शीट
शीट निकलती जाएगी। ये थोड़ा गर्म होता है तो घबराइए नहीं, लेकिन इसी तरह से इसे निकाल कर बस फटने ना पाए, ज़्यादा हड़बड़ी करने से ये फट सकता है। और तैयार है हमारा, देखिए कैसे बारीक बारीक सा शीट तैयार हुआ। आप इसे किसी भी शेप में फ़ोल्ड कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल बनाइए, रोल पट्टी इसे कहते हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अब वर्की के लिए हम जो है इसे ये जो बिल्कुल, क्योंकि ये राउंड शेप में है तो इसे हम साइड से जो है चारों तरफ से इसे काट कर इसे स्क्वायर कर लेंगे, और 4-4 इंच पर लगभग आप समझ लीजिए 4 अंगुल के करीब हम इसके पट्टियाँ काटेंगे और इसके साइड्स को किनारे रख देंगे, और एक पर एक जो है ये सारी पट्टियाँ बिल्कुल इस तरह से तैयार हो जाती हैं। 1 बाय 1 करके आप इसे फ़ोल्ड करके आप अपने समोसों में इसमें आप कीमा भरें, या आप इसमें स्प्रिंग रोल वाले मसाले, चाउमीन या कुछ मीठा समोसा बना रहे हैं, आप जो भी चाहें इसे इसका क्रिस्पी समोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब जो हमने सारे इसके एजेस को काट के अलग किया था, हम उसके भी फेंकेंगे नहीं, उसको जो है छोटे-छोटे से पतले-पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे, और उसे भी हम बाद में छानकर बिल्कुल चिप्स की तरह